अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और पहले लेक्चर मैंने मोल कॉन्सेप्ट का दिया था और उसमें मैंने आपको कुछ बताया था मोल कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस। आज हम देखने वाले हैं दूसरी एप्लीकेशन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके दूसरे एप्लीकेशन आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है बेटा? ओके, चलिए। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास मैंने आपको समझाया था और वहां पे मैंने आपको इक्वेशंस दी थी कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मैंने आपको दिखाया था। आज हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। याद रखिएगा बेटा, एट एसटीपी और एनटीपी, अगर आप एसटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आप कोई भी गैस लेंगे बेटा, 1 मोल ऑफ एनी गैस जो होता है, ऑफ एनी गैस is having the volume 11.2 liters, is having the volume 22.4 liters, sorry। अगर आप देखेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे एट एसटीपी और एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर आप कोई भी गैस लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, आप कोई भी गैस लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रखेंगे बेटा? एसटीपी कंडीशन रखेंगे या एनटीपी कंडीशन रखेंगे। तो उस वक्त जो 1 मोल ऑफ दैट गैस होगा, किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लेंगे, so that will be equal to 22.4 liters, or that will be equal to beta 22400 ml। याद रखिएगा, the most important equation of the mole in terms of volume, कि आप कहेंगे अगर आप 22.4 लीटर्स किसी भी गैस का या 22,400 मिलीलीटर्स किसी भी गैस का कहां पे लेंगे बेटा? एनटीपी पे लेंगे या एसटीपी पे लेंगे, तो वो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। ओके बेटा, अगर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे मोल कैसे निकालेंगे, अगर आपको वॉल्यूम दिया होगा, इफ वॉल्यूम इज गिवन देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बेटा, number of moles of any gas will be equal to given volume divided by 22.4 liters। If the given volume is in liters, then you can simply divide the given volume by means of 22.4 liters, that will provide you the number of moles of that gas। For example, if I do a question here for you people, मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रखूं, आपको मैं कहूं how many moles are there present in 11.2 liters of CH4। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं बेटा, ये क्वेश्चन है, आपको देखने हैं how many moles are there present in 11.2 liters of methane। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? गिवन वॉल्यूम दैट इज 11.2 डिवाइडेड बाय आपका जो वॉल्यूम है, प्रेस्क्राइब्ड वॉल्यूम जो है एसटीपी पे, दैट इज 22.4 लीटर्स, इसको 1 एंड इट इज 2, दैट इज इक्वल टू बेटा 0.5 मोल्स। तो ये 0.5 मोल्स के बराबर होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम होगा, गिवन वॉल्यूम अगर दिया होगा और आपको मोल्स ढूंढने पड़ेंगे, तो आप गिवन वॉल्यूम को सिंपली डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से या 22400 मिलीलीटर से। इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट, आप वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं या आप लीटर में ले रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, या आप क्या डिवाइड करेंगे बेटा? 22400 मिलीलीटर। ओके बेटा, अब देखिए इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आप क्या देखेंगे बेटा, जरा देखिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं दैट इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर होते हैं?
दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे मोल्स, अगर आपको मोल्स दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर मास से रिलेट करेंगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस divided by molecular mass of gas that will be equal to बेटा किसके बराबर? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो ये इक्वेशन जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कैसे है देखिए, अगर आपको गिवन मास होगा तो आपको कहा जाएगा इस मास का कितना वॉल्यूम है, या आपको गिवन वॉल्यूम होगा एसटीपी पे तो आपको कहा जाएगा कि बताइए इसका मास कितना होगा। सो दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्जाम, फॉर दैट न्यूमेरिकल। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के एट एसटीपी, सो यूजुअली दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड एट एसटीपी। ठीक है ना भाई, एसटीपी आप मोल कॉन्सेप्ट एट एसटीपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल जो होते हैं दैट इज इक्वल टू, वो बराबर होते हैं बेटा गिवन वॉल्यूम कितना होगा डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स आप लेंगे। अगर आप यही मोल जो है, अभी जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था मोल्स किसके बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? गिवन मास। यानी कि आपने कितना मास लिया होगा किसी सबस्टेंस का, डिवाइड आप उसके मॉलिक्यूलर मास से करेंगे, then that will be equal to given volume divided by 22.4 liters. So this is a most important equation in the mole concept regarding in terms of volume. Okay, चलिए इस पे हम क्वेश्चन जरा करें, कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको अगर मैं क्वेश्चन लिखूं यहां पर, what mass of CO2 at STP is equal to 11.2 लीटर्स। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स। आपको बताना है बेटा कि अगर मैं 11.2 लीटर्स ले रहा हूं गैस के एट एसटीपी, तो आप बताइए उसका मास कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे, गिवन मास। आपको मास निकालना है तो मास लिखेंगे आप, मास डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 इज इक्वल टू बेटा गिवन वॉल्यूम दैट इज 11.2 लीटर्स डिवाइडेड बाय, आप क्या लेंगे बेटा 22.4 लीटर्स। ठीक है ना बेटा, इट इज 1s and it is 2s, 2 1s, 2 2s, so mass of carbon dioxide जो होगा at STP that will be equal to 22 grams. Okay, understood? चलिए, so ये इक्वेशन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आएगी कि गिवन मास अगर निकालना होगा, मास निकालना होगा तो डिवाइड मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन होगा तो डिवाइड करेंगे आप उसको 22.4 लीटर से। चलिए राइट आउट। ओके, अब इसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहां पर कि जो मोल कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हमने इसको यहां पर एक्सप्लेन किया है एट एसटीपी। तो मैंने आपको दो इक्वेशंस बता दी, एक ये वाली इक्वेशन बता दी और ये वाली इक्वेशन बता दी। अब अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे गिवन वॉल्यूम से, तो आप कैसे निकाल पाएंगे उसको, जरा वो देखिए। देखिए बेटा, सपोज आपके पास कोई गैस है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस वो हमेशा बराबर होता है बेटा, याद रखिएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स और 22400 ml into बेटा एवोगैड्रोस नंबर।
हमेशा याद रखिएगा ये वाली इक्वेशन बेटा, अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, गिवन वॉल्यूम दिया होगा, तो आप सिंपली Na से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 11.20 liters of कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकालने होंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर, गिवन वॉल्यूम 11.20 डिवाइडेड बाय 22.4 that is equal to into Avogadro's number. Okay, so it is 10 and it is 2 the, ठीक है, तो that is equal to 1 the 2 5 the. So I think so like this, 1 minute, 1120 divided by 224, 1 the 2 the, yes, so it is 2 1 the 2 5 the, so it is equal to beta 5 Na. So there are 5 Na molecules of carbon dioxide present in this. So the formula is like this. मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आप न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। Number of molecules of any gas that is equal to given volume divided by 22.4 liter oblique 22400 milli. If the volume is given in milliliters, अगर आपके पास वॉल्यूम जो होगा वो मिलीलीटर में होगा तो आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इंटू आप करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। ओके चलिए, अगर आपको बेटा एटम चाहिए, ये देखिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of any gas, तो भाई कैसे निकालेंगे, सिंपल, गिवन वॉल्यूम, आपको कोई चेंज नहीं लानी है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स और 22400 ml इनटू बेटा एवोगैड्रोस नंबर। सिर्फ आपको एक मल्टीप्लाई करना है, दैट इज दैट, व्हाट इज दैट बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन दैट गैस। ओके, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, आपको सामने एक क्वेश्चन रखेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 11.2 liters of O2। आपको O2 गैस दिया गया है बेटा, और उसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 11.2 लीटर्स, और आपको क्या ढूंढने हैं बेटा, आपको ढूंढने हैं ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले आप देखिए गिवन क्या है, गिवन है गिवन वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू क्या बराबर, गिवन वॉल्यूम 11.2 डिवाइडेड बाय आप क्या लेंगे 22.4, व्हाई, बिकॉज़ देयर इज लीटर, सो आप 22.4 इनटू बेटा आप क्या करेंगे एवोगैड्रोस नंबर इनटू बेटा एटॉमिसिटी, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2, सो एटॉमिसिटी हियर इट इज 2, 1s are 2s are 2 or 2 cancel, so that will be answer will be Na. So this will be your answer. So number of oxygen atom present in 11.2 liters of O2 is how many, 6.02 into 10 raised power 23 ऑक्सीजन एटम्स। ओके चलिए, अब इसके बाद हम और चीजें देखेंगे इसमें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिया था CO2, आपको कहेंगे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2, और आपको कहेंगे टोटल एटम्स का मतलब है टोटल कितने हैं, 2 और 1 दैट इज 3, तो यहां पर आप 3 लेते हो उस टाइम। ओके बेटा चलिए, सो मैंने आपको 4 इक्वेशंस बता दी। पहली इक्वेशन, आप नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं गिवन वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम को आप डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, बिकॉज कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स और 22400 मिलीलीटर। अगर आपको फिर मास के साथ रिलेट करना पड़ेगा, तो आप क्या लेंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू बेटा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स।
अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले होंगे तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकाले होंगे तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है. So these were the two concepts. One is the relation with mass and second is the relation with volume. Volume का relation मैंने आज आपको बता दिया और previous lecture में मैंने आपको बताया था mass और मोल के दरमियान कौन सी relationship है, और आज की lecture में मैंने आपको बता दिया कि volume और मोल के दरमियान क्या relationship है और बाकी relationships आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया. मगर this concept, mole concept in terms of volume is only studied at STP. खास बात का ख्याल रखिए बेटा कि STP आपका जरूरी होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए. ओके, चलिए अगर आपको बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, अब फॉर एग्जांपल ग्राम एटम्स की क्वेश्चन ज्यादा एंट्रेंस में आ जाता है, मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटम्स हम अब देखने वाले हैं, ठीक है ना. सो दिस वाज मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटम्स. ओके, चलिए 1 मिनट मैं आपको एक और चीज बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाएगा मेरे पास इतने एटम्स है किसी गैस के एट एसटीपी, आप बताइए कितने मोल्स के दरमियान है, मोल्स के बराबर है, ठीक है ना. तो सिंपल आप क्या लेंगे बेटा, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय आपके लेंगे एवोगाड्रोस नंबर, दैट विल गिव यू द मोल. ओके, चलिए अब देखिए बेटा, मोल in terms of gram atoms, in terms of gram atoms. हमेशा याद रखिएगा बेटा 1 ग्राम एटम is equal to 1 mole, हमेशा. ठीक है, 1 ग्राम एटम किसी भी एटम का दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल. सपोज मैं यहां पे एक एग्जांपल दे दूं आपके सामने, आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो इसका कुछ भी नहीं है तो इसका 1 होगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ O2 will be equal to 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. याद रखना ये बात. सिमिलरली अगर मैं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बताइए क्या होगा, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना. और ये क्या हो गया बेटा, 2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. चलिए अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा यहां पर 0.2 CaCO3, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा, 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम. यह होगा Ca प्लस C प्लस 3O. आपको इसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना. तो Ca कितने हैं, 1, कार्बन कितने, 1, ऑक्सीजन कितने, 3. तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी 1 ग्राम एटम, this will be 1 gram atom, this will be बेटा 3 ग्राम एटम. ठीक, ओके, क्लियर. चलिए अगर मैं इस पे क्वेश्चन रखूं आपके सामने, जरा देखिए बेटा, इसके क्वेश्चंस अगर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पे आते हैं, ठीक है. देखिए अगर मैं आपको कहूं बेटा ऐसे, प्लीज वेट, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स प्लीज, ठीक है. ए, ऑक्सीजन ग्राम एटम्स in 0.4 moles of 0.4 moles of O2. ठीक है,
तो मैं क्या लिखूंगा पहले इक्वेशन, O2 इज इक्वल टू बेटा 2O, तो दैट मीन्स 1 मोल, प्लीज 1 मोल इज इक्वल टू 2 ग्राम एटम्स। याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, प्लीज क्या लिखेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 2 ग्राम एटम्स। अब कितने मोल्स है आपके पास, 0.4, 0.4 मोल्स कितने बराबर होंगे बेटा, 0.4 मोल्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.4, सो दैट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम एटम्स। ठीक है ना बेटा, ठीक। मैं यहां पे फॉर्मूला डिवाइस कर सकता हूं ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, number of gram atoms is equal to number of moles of that substance जिसमें से आपको ग्राम एटम्स निकालने हैं, into बेटा atomicity, into बेटा atomicity of that atom। ये देखिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। सो देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, किसी भी एटम के अगर आपको ग्राम एटम्स किसी मॉलिक्यूल से निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल पता होने चाहिए, इनटू बेटा आपको उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स वो प्रेजेंट है उसका वैल्यू लिखना है। सपोज अभी आपका क्वेश्चन यही था, जरा इसको ट्रिक से करेंगे, या आपने लॉन्ग मेथड से किया तो ट्रिक से करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तो 0.4, ठीक है, एन का वैल्यू कितना लिया मैंने 0.4, तो ऑक्सीजन के निकालने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है 2, तो इंटू मैंने 2 किया, सो दैट इज इक्वल टू 0.8। आया बेटा, ओके। जरा ये क्वेश्चन कीजिए आप बेटा, जरा देखिए इसकी तरह, 0.8 moles of CaCO3, number of gram atoms of ऑक्सीजन आपको निकालना है। बताइए ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स है 0.8, इंटू बेटा क्या करेंगे आप एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 3, 3 8 आर 24, 2.4 ग्राम एटम्स। क्लियर, कोई शक, कोई शक इसमें बेटा। चलिए अगर आप दूसरा क्वेश्चन में यहां रखो, जरा देखिए 0.5 moles of 0.25 moles of O3 निकाले ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर, मोल्स कितने हैं 0.25 into atomicity of oxygen in that molecule 3, that is 3, so it is 3 5 are 15, 3 2 are 6 or 7, 0.75 gram atoms of oxygen। क्लियर बेटा, क्लियर है, ओके। सो ये था मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटम्स। वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ख्याल रखना पड़ेगा फॉर्मूलाज का, मैं कौन कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। चलिए अगर आपको अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालने होंगे, मोल कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जरा देखिए। चलिए that this topic is, sorry yaar, calculation of protons, electrons and neutrons। अगर आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा। चलिए देखिए प्लीज, सिंपल आप क्या लेंगे, सपोज आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, मास आपको गिवन है, किसी एलिमेंट का आपको मास दिया हुआ है, किसी मॉलिक्यूल का आपको मास दिया है, इट मे बी एलिमेंट और मॉलिक्यूल, एलिमेंट या मॉलिक्यूल का गैस आपको मास दिया हुआ है। एक मिनट मैं पेन लगाऊं, ठीक है, ओके। अगर आपको दिया होगा इनका बेटा मास दिया होगा और आपको ये निकालने होंगे, आपको बोलेंगे कि ये निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे आप, सिंपली आप क्या लेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, आप सिंपली लेंगे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा हमेशा मॉलिक्यूल्स, दैट इज इक्वल टू
ओके, चलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है। ठीक, वो किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू बेटा एवोगैड्रोस नंबर। अभी जो हमने किया था नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने होंगे तो किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इनटू बेटा एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जेड से, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला। ठीक है ना बेटा? ओके, सो सिंपल, अगर आपको मास दिया होगा और आपको प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स चाहिए तो आप सिंपली, अगर आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे? गिवन मास जो दिया होगा उसको एटॉमिक मास, अगर एटम का दिया है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल का दिया है मॉलिक्यूलर मास इनटू बेटा आप एवोगैड्रोस नंबर करेंगे इनटू बेटा जेड ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट है तो एक ही एटॉमिक नंबर आएगा, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे एटॉमिक नंबर्स को पहले आपको ऐड करना है, वही वैल्यू आपको यहाँ पे देना है। ठीक है ना? जरा देखिए क्वेश्चन को मैं अगर सॉल्व करूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ रखूं आपके लिए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 4 grams ऑफ मीथेन। चलिए, आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4 ग्राम, किसमें? मीथेन के 4 ग्राम आपने लिए हैं, उसमें आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बेटा? जरा देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगा मास कितना है, 4। व्हाट इज दैट? एटॉमिक नंबर यहां पे 2 है, 1 और 2, तो ये कितने बार है? 4 बार, तो इसका 4 प्रोटॉन और इसका कितना है? इसका 6 प्रोटॉन, 6 और 4 कितना होगा? 10, इट इज 10। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में, तो यहां पर कितने होंगे? 4, और यहां पर कितना है? 6, तो टोटल कितना बन गया? 10 बन गया। तो आप लेंगे बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू बेटा एवोगैड्रोस नंबर इंटू बेटा आप क्या करेंगे? 10। सो 2 2s are 2 5s are 5 1s are 4 4s are, सॉरी 4 4s are 2 2s are 2 5s are 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, तो आएगा 5 टाइम्स एन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड। और आपको न्यूट्रॉन निकाले होंगे तो याद रखिएगा इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? 6, तो यहां पर खाली 6 आएगा। ठीक है ना? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आई होप कि आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, और ये था मूल कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि हमें समझ नहीं आया है, तो मैंने आपको इसके लिए ये रिपीटेशन क्लासेस 2 दी थी, 2 लेक्चर्स दिए थे, तो 2 लेक्चर्स में मैंने आपके इस मूल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज।